स्वामी जी। तृतीय खंड प्रारंभ से है। ब्रह्मादेवेभ्यो विजिकेतस्य ब्रह्मणो विजय देवा अमहीयन्त ता एक्षन्तास्माकम् एवायं विजयो अस्माकम् एवायं महिमेति ब्रह्महा देवेभ्यः विजिगये तस्य विजये देवाः अमहीयन्त ते एक्षन्त अस्माकम् एव अयं विजयः महि अस्माकम् एव अयं महिमा इति कहते हैं। संसार में इंद्र देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, इनके देवलोक के अंदर स्वर्ग में कहते हैं धूम मची है। क्या धूम मची है कि यही सबसे श्रेष्ठ तीनों देव हैं। कोई इंद्र कहीं पर अपना डंका बजाता है, कहीं पर अग्नि और कहीं पर वायु। इंद्र कहता है मेरे कारण ही स्वर्ग है, इंद्र कहता है मेरे कारण ही देवताओं की रक्षा है, इंद्र कहता है मेरे कारण ही प्राणियों का जीवन है। क्योंकि मेरी रक्षा से मेरे बरसाए हुए जल से ही सब प्राणियों का जीवन चल रहा है। मेघों का देवता मैं हूं, मेघ मेरे वश में है, मैं ही मेघों को नियंत्रण करने वाला हूं। नहीं तो मेघ कहीं पर जो है प्रलय करके सारी सृष्टि को ही समाप्त कर देते। इस प्रकार से मेघों के देवता इस दुनिया के अंदर इंद्र अपना जो है डंका बजाते हैं। और उसी के साथ में फिर जब एक अपना डंका बजाता है तो दूसरा भी अपनी कमी नहीं दिखाता। उधर अग्नि देवता कह देते हैं कि ये सारी महिमा मेरी है, मैं ही जब तपाता हूं तभी जाकर के वर्षा होती है, अगर मैं तपाऊं नहीं तो वर्षा नहीं होगी। तो इस प्रकार से अग्नि अपना डंका बजा करके सभी को अपना ही श्रेष्ठता का वर्णन करता है। इसी प्रकार से फिर वायु भी कम नहीं रहे, वायु ने भी अपना डंका बजाना शुरू कर दिया। यानी अपनी जो विशेषताएं हैं उनको वर्णन करना शुरू कर दिया कि तुम लोगों के बिना थोड़ा जीवन तो चलेगा,
लेकिन मेरे बिना बिल्कुल ही नहीं चलेगा। श्रेष्ठता मेरी है, ना कि श्रेष्ठता इंद्र की है या अग्नि की है। तो इस प्रकार से सब और अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए कहते हैं डंका बजा रहे थे। तो इस प्रकार से देखकर आपस में ये नेचुरली बात होती है। जब श्रेष्ठताओं का प्रतिपादन होता है फिर अहम अहम उठ पड़ता है। जब अहम अहम जीवन में उठ पड़ता है, अहम के साथ फिर अनेक नेगेटिव जो विपरीत हमारे जीवन के जो सोचे हैं, अनेक जो डिसीजन हैं, अनेक जो थिंकिंग हैं, नेगेटिव जीवन में वो एक एक क्षण में उठ पड़ती हैं, चल पड़ती हैं। क्योंकि जीवन में नेगेटिविटी आना एक सबसे बड़ा हमारा जीवन का जो है दुश्मन होता है। नेगेटिविटी के बाद स्वयं को ही जब व्यक्ति बिल्कुल ही तुच्छ समझने लग जाता है, हारा हुआ मानने लग जाता है, स्वयं को ही अनयूज यानी वेस्ट जीवन अपने आप को ही जब व्यक्ति ने मान लिया कि मैं किसी भी चीज में सफल नहीं होने वाला हूं, उस व्यक्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्या सफल कर पाएंगे। इसीलिए जीवन की अहमता, जीवन की विशेषता इसी रहस्य में ही छुपी होती है। आपने हारे जग हारा, आपने जीते जग हारा, आपने हारे जग जीता, कहावत ही होती है। जब अपने ही हार गए तो सारा जगत हमें जीत जाएगा। तो इस प्रकार से नेगेटिविटी की सोच वाले व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ा ये प्रश्न बन जाता है कि क्या कभी जीवन में वो कभी किसी बड़े बिजनेस को कर पाएंगे, किसी सर्विस को कर पाएंगे, या किसी सुखमय जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। तो कदापि नहीं। फिर वो कभी भी सुख उनके हाथ से ही चला जाता है। इसीलिए भूल करके भी कभी अहम के चक्कर में न पड़े और न ही जीवन में कोई नेगेटिविटी सोच जो थिंकिंग है उनको भूल करके भी नहीं आने दे। प्राय करके देखा जाता है जो लोग इस नेगेटिविटी के लिए सहारा मानते हैं या इससे छूटने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, अक्सर देखा जाता है कि वो बहुत से ऐसे नेगेटिव, ऐसे तुच्छ व्यक्तियों के पास अपने जीवन को उत्थान करने के लिए, पूछने के लिए, मार्ग ढूंढने के लिए, अन्वेषण करने के लिए जाते हैं। लेकिन वो स्वयं ही जिनके पास जाते हैं पूछने के लिए, वो स्वयं ही इतने नेगेटिव होते हैं कि उनका पूरा जीवन ही नेगेटिविटी से भरा होता है। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं ही गिर चुके हैं, जो स्वयं ही तुच्छ बातों पर अपना जीवन चला रहे हैं, जो स्वयं ही छल कपट और मिथ्या इनको सहारा लेकर, षड्यंत्र लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नेगेटिविटी को क्या खत्म कर सकेंगे। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को वही एक सत्य विद्या का सहारा लेना चाहिए जिसमें किसी के पक्षपात के बिना ही
कोई सॉल्यूशन निकाला गया है जो एक्चुअली है, जो वास्तविक में है, जो सत्य है, उसकी खोज की ओर चलेंगे तो इस प्रकार की गिरावट, नेगेटिविटी, जीवन के अंदर तुच्छता को समाप्त करके सत्य की खोज को करते करते महान उच्च ब्रह्म पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसीलिए अहम का स्वयं जब इस चक्कर में व्यक्ति पड़ता है, मेरी श्रेष्ठता, मेरी श्रेष्ठता, मेरी श्रेष्ठता, वहां पर सब जो जितनी भी हमारे जीवन में जो विपरीत, हमारे जीवन के नेगेटिव, जो हमारे जीवन को गिराने वाला अहम, अहम से ही सारी अविद्या का मूल अहम है। उस अहम से हम अविद्या ही अविद्या दिन रात इकट्ठे कर लेते हैं। अहम के कारण ही तो बड़े बड़े जितने भी अपने आप को महान मानने वाले, रावण का भी वध अहम के कारण, कंस का वध अहम के कारण, इंद्र का पद का गिरना और तुच्छ जन्म लेना अहम के कारण। इस प्रकार से उस अहम से बचना ये भी किसी का वश नहीं है, लेकिन उस सत्य विद्या के द्वारा हम अवश्य ही जब वास्तविकता को जान जाएंगे, जब हम वास्तविकता को पहचान जाएंगे, जब हम सत्य की खोज कर लेंगे, स्वाभाविक ही है अहम की जगह पर ब्रह्म का प्रतिष्ठित होना, एक्सेप्ट होना, जीवन में स्वीकार होना, सत्य स्वीकृत हो जाता है और मिथ्या, असत्य निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दोनों ही लक्ष्य में रखकर उपनिषदकार अपनी व्याख्याओं में असत की निवृत्ति के लिए उस अपने जो पतनाभिमुख रीजन अहम को हटाने के लिए ही इस सत्य के और संकेत कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। देवताओं में भी जब इस प्रकार की अपने अहम अहम की जो गूंज उठी, तब स्वाभाविक है इस अहम अज्ञान से हमारे जीवन में जितने भी नेगेटिव, जितने भी लाइफ के विपरीत एंटी सोचे, वो एक नहीं, अहम के कारण एक एक क्षण में एक एक सौ हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। मैं, इंद्र कहता है मैं कैसे कम बनूं, मैं कैसे कौन रूप हूं। वायु कहता है मैं क्यों पीछे रहूं। अग्नि कहता है मेरा ही सब कुछ है, ये कौन होते हैं। तो स्वाभाविक है आपस में ईर्ष्या, फिर अहम से उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या जो है, ये सबसे बड़ा जीवन को नाश करने वाला एक असी तलवार समझना चाहिए कि जीवन को खत्म करने वाला बड़ा सबसे एक तलवार काटने वाला जो ईर्ष्या है। ईर्ष्या के बाद में फिर स्वाभाविक है कि व्यक्ति एक दूसरे के प्रति नीचा दिखाने के लिए और अपनी श्रेष्ठता को वर्णन करने के लिए इतने उपाय निकाल पाता है कि वहां पर धर्म अधर्म ये भी भूल जाता है। धर्म का त्याग करके अधर्म को स्वीकार करके और अपनी श्रेष्ठता को स्टैंड करना चाहता है, जो कि कभी हो नहीं सकता। तो वहां पर अपने धर्म अधर्म का भी त्याग कर देता है। इसीलिए अब देवताओं का, इंद्र का धर्म क्या था, अग्नि का धर्म क्या था, वायु का धर्म क्या था। इंद्र का राजा होने के कारण स्वर्ग का यही राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की रक्षा करे, पालना करे। लेकिन इंद्र देवताओं की रक्षा पालना को छोड़कर अपने ही प्रजा के साथ इंद्र
वायुवादियों के साथ युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और वहां पर हुआ क्या, एक बार देवताओं की कहते हैं विजय हो गई असुरों के साथ युद्ध में। ब्रह्मा देवेभ्यो विजिगे तस्य ब्रह्मणो विजय देवा अमहि मयंता। ब्रह्म ने, जब देवताओं ने इस प्रकार से विजय होने पर अपने अंदर अहम ईर्ष्या प्रकट कर ली कि मैंने ही ये युद्ध जीता है, मैंने ही युद्ध जीता है, तो अहम की उत्पत्ति हो जाती है। अहम के कारण ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। ईर्ष्या के कारण यहाँ तक कि राजा अपने धर्म का त्याग करके अधर्म का आश्रय लेकर के अग्नि वायु देवताओं के साथ ही युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार से युद्ध को देखकर अब इस युद्ध की समाप्ति, इस अहम की समाप्ति के लिए, इस ईर्ष्या, इस नेगेटिविटी की जीवन के पतनाभिमुख कारणों की निवृत्ति के लिए और कोई भी मार्ग नहीं, केवल वर्णन किया कि सत्य की खोज ही इन सब की निवृत्ति करने वाली होती है। इसीलिए उस सत्य की खोज की और देवताओं को उस ब्रह्म ने लगाने का प्रयास किया। वही बंद क्यों करते हैं, चलो ठीक। इसीलिए कहते हैं उस ब्रह्म ने हा देवेभ्यो विजिगे तस्य ब्रह्मणो विजय देवा अमहियंता। ब्रह्म ने ये निश्चय किया, कि ब्रह्म यानी उस सत्य ने निश्चय किया कि ये देवताओं के लिए जो विजय है, ये विजय प्राप्त हुई मेरे कारण, ये निश्चय है। लेकिन देवा, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, इनके अंदर अमियंता, अपने अहम के कारण बड़ा अहंकार होने लगा और अपने आप को ईर्ष्या की आग में जलाकर सभी सदाचार, सभी जो है साधन सब भूल गए कि हमारा क्या क्या फर्ज था। इंद्र किसके लिए है, अग्नि किसके लिए है, वायु किसके लिए है, जल देवता वरुण किसके लिए है। लेकिन अपने अपने धर्म को छोड़कर अपने आप को सबसे क्षमता उस ब्रह्म ने देखा कि ये हम ही अंता अपने आप को अहम अहम करने लग पड़े हैं और अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं, मानने लगे हैं। इस प्रकार की अमहियंता यानी विशेषता, अपनी श्रेष्ठता, अपने बड़पन का अनुभव करने लगे हैं। इनको जो है किस प्रकार से अस्माकम एव ही अयम विजया, और हर एक यही कहने लग गया है मेरे कारण ही ये विजय हुई है, मेरे कारण ही ये विजय हुई है। महिमा हमारी है, ना कि महिमा दूसरे किसी की है। तो जब इस प्रकार का जहां पर अज्ञान उत्पन्न होता है, जहां पर ऐसा विनाश होने लग जाता है, तो वहां पर ऐसे विनाश को संभालने के लिए भगवान भी कहते हैं गीता में, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। हे भारत, जब जब इस संसार में, लोक में, ब्रह्मांड में धर्म की हानि होती है और सब अहम अहम होने लग जाता है कि मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही राजा, मैं ही राजा, मैं ही राजा, मैं ही बड़ा, मैं ही बड़ा, तो उस समय धर्म समाप्त हो जाता है प्राय करके और अधर्म का बोलबाला हो जाता है। क्योंकि अधर्मी उस समय उनके शरीर में जान आ जाती है, उठ खड़े होते हैं। नहीं तो अधर्मी मरे पड़े रहते हैं, अधर्मी डरे पड़े रहते हैं।
अधर्मी कभी अपना सिर नहीं ऊपर उठा सकता है। क्यों? जिस प्रकार से एक अपराधी कभी भी स्वयं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता है, वो हर समय अपराधी को यही लगता है मेरा अपराध बस अभी मालूम पड़ जाएगा, अभी मालूम पड़ जाएगा। कहावत होती है कि भाई चोर जा रहे थे और पुलिस पीछे अपना काम करने के लिए जा रही, लेकिन चोरों को लग रहा ये हमारे ही पीछे आ रही। और जब पास में पुलिस पहुंची डंडे सोटे लिए हुए, अपराधियों ने सोचा क्यों मार खानी है, हाथ जोड़ के कहने के सर ठीक है हमने ये चोरी की है। अब पुलिस वालों को मालूम भी नहीं है कि भाई ये चोरी किए हैं, वो अपने काम जा रहे हैं। लेकिन अपराधी का सिर कभी ऊपर नहीं उठ सकता है, हमेशा नीचे रहता है। इसीलिए वहां पर अधर्म का बोलबाला हो जाता है, धर्म नीचे दबने लग जाता है। अधर्मी व्यक्ति कभी सिर नहीं उठा सकता है। यहाँ की बात तो छोड़ो लोक की, पर लोक में अधर्मी का नीचा 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 पतन होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अभ्युत्थानम, उस समय में अवतार ग्रहण करता हूँ, अवतार ग्रहण करके इस सृष्टि का नाश होने से बचाने के लिए उस अधर्म को मैं वहीं पर खत्म करता हूँ और पुनः धर्म की स्थापना करता हूँ। तो इस प्रकार से देवताओं के अंदर अपने धर्म का त्याग करके और दूसरे दूसरे अपनी महिमा को वर्णन करने का कारण देख करके उस ब्रह्म ने विचार किया कि इनकी ये दशा है, ये इस ब्रह्मांड का नाश करने पर आए हैं। उस ब्रह्म ने ये देखकर वहां पर कहते हैं जैसे एक व्यक्ति अपराधी को वास्तविकता उसको एक्सेप्ट कराने के लिए अपने अपराध को स्वीकार कराने के लिए जैसे लाभ होते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे इन उपनिषदकारों ने सदाचार, शम दम तितिक्षा वैराग्य आदि की महिमा को रखा है और उन इंद्र आदि देवताओं को आगे जो है समझाने के लिए अवतार के रूप में ब्रह्म उनके समक्ष प्रकट होगा। ये प्रसंग फिर कल होगा। ओम